चरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हम तत्वों का चिंतन कर रहे हैं, तत्वों का मनन कर रहे हैं, जो गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित है, जिसमें हम वस्तु व्यवस्था को देख रहे थे अभी तक की कक्षाओं में। आगे भी हम वस्तु व्यवस्था को ही जानने वाले हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, चलिए। हाँ जी, वस्तु व्यवस्था को जान रहे हैं। अभी तक हमने पुरानी कक्षाओं में षट कारक को समझा, निश्चय षट कारक को समझा, व्यवहार षट कारक को समझा। उसके माध्यम से स्वयंभू कैसे बना जाए इसको भी हमने जाना। छोटे से उदाहरण से हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं और फिर अपने आगे अगला विषय देखते हैं। जैसे कि अगर किसी अनभिज्ञ बच्चे को, मतलब जो बच्चा खाना बनाना नहीं जानता, जो रसोई का काम करना नहीं जानता, उसको कहा जाए जाओ रसोई में जाके चाय बना के लेकर आओ। जो बच्चा कुछ नहीं जानता, उसको ये नहीं पता कि उसमें दूध डलता है, क्या होता, कुछ नहीं पता। अब वो चाय बनाने पहुंच जाए तो हर 2-2 मिनट में किसको आवाज लगाएगा? बार बार मम्मी को याद करेगा। मम्मी अब क्या डालना है, मम्मी अब क्या डालना है, कितना दूध डालना है, उसमें कितना पानी डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितना मसाला डालना है, कितनी चीनी डालनी है, कितनी आंच पे इसको पकाना है। मतलब कि इतने सारे प्रश्न, मतलब कि पराधीन हो जाएगा। वो बार बार दूसरे की ओर दृष्टि करेगा, बार बार मम्मी को याद करेगा। अगर उस समय उसकी मम्मी उसके साथ खड़ी ना हो तो उस समय चाय बननी संभव नहीं है। चाय बननी होगी तो अगर कोई साथ होगा तो ही बन पाएगी, क्योंकि उसको आता नहीं है। मतलब एक चाय बनाने में भी कितनी पराधीनता होती है कि बाद में दूसरों की अपेक्षा ली जाती है। वैसे भी चाय जो बन रही है तो दूसरे पदार्थों की तो उसमें पराधीनता है ही है। साथ ही साथ जो उसको चाय बनानी नहीं आती है उसके लिए तो और भी ज्यादा परेशानी है। लेकिन अगर कोई आत्मार्थी व्यक्ति कहे कि हमें आत्मा का ध्यान करना है, कैसे करना है, कहाँ मिलने वाली है ये आत्मा, किसके आधार से करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ऐसे ऐसे प्रश्न करे तो उसका कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि किसका ध्यान करना है? तो आत्मा का ध्यान करना। चलिए, आत्मा का ध्यान करना है, कहाँ मिलेगी? आप जहां कहोगे हम वहां से आत्मा को ले आएंगे। आत्मा को कहीं से लाना नहीं है, आत्मा आपके पास ही है, मात्र उसका ध्यान करना है। कब तक करना है? जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाए। आत्मा का ध्यान तो होते रहना चाहिए। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो एक बार कड़ी चालू हो जाएगी सम्यक दर्शन की। किसके आधार से करना है, किसमें से करना है, किससे करना है, ये सारे प्रश्न एक ही जवाब है, वो है आपकी आत्मा। आप ही आत्मा को जानने वाले हो। किसको जानोगे? तो आत्मा को जानोगे। मतलब कि चाय बनाने में पराधीनता है, लेकिन आत्मा को जानने में कोई पराधीनता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह या दिन का भेद नहीं देखना पड़ता कि सुबह हो रही है। चाय को पीने में तो सुबह रात का भेद देखना पड़ेगा कि चाय रात को नहीं पी जाती सुबह। मतलब कि जैनी लोग रात्रि को तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा को तो हम किसी भी समय, किसी भी वक्त, कहीं पे भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारे साथ सदैव है। आत्मा कहीं जाती नहीं है। कहीं हम बाहर चले जाएं, घूमने चले जाएं, तो वहां पे हो सकता है चाय पीने की परेशानी हो जाए, हमें चाय मिले नहीं, हमें सारा सामान लेके जाना पड़े। लेकिन अगर हम ऐसी परिस्थिति में कहीं और भी चले जाएं,
लेकिन जहां आप हो वहीं पे आपकी आत्मा है, इसीलिए आप उसका वहीं पे ध्यान कर सकते हो। इसलिए हमने षट कारक के विषय को देखा था कि षट कारक विषय को समझने का लाभ क्या है कि हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने में ही है, तभी हम क्या हैं, तभी हम स्वयंभू हैं। अर्थात जो भी कार्य होता है वे हम में ही होता है, किसी और में नहीं होता। अब जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही होगा। क्या कहा? जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता ही होता है। जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे का कारण उपलब्ध ना हो। कई बार हम ऐसी कुछ क्रियाएं कर देते हैं और हमसे पूछा जाता है आपने क्यों किया, हमें नहीं पता क्यों किया। कैसे किया, हमें नहीं पता कैसे किया। ऐसे उत्तर, मतलब कि हमें लगता है उसके पीछे का कोई कारण नहीं है, हमने तो वैसे ही मजे मजे में कर दिया, मजाक मजाक में कर दिया। कारण नहीं था क्या? कारण था। मतलब जो कार्य हमें बिना कारण के नजर आते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बिना कारण के होता हो। जैन दर्शन में इसी को कारण कार्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है कि जो भी कार्य होता है उसके पीछे का कोई ना कोई कार्य अवश्य छिपा होता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। कारण होगा तो ही कार्य हो पाएगा, कारण नहीं है तो कार्य नहीं हो पाएगा। मतलब कि कार्य होने का नियामक कौन है, कार्य होने का नियामक कौन है, उसके पीछे का कारण। अगर कारण होगा तो कार्य होगा, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। हम साफ सीधे तौर पे ये कह सकते हैं। यही आज की हमारी चर्चा का विषय है। आप सब एक बार पेज नंबर 20, आप सब पेज नंबर 29, जहां तक पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। उसमें से 136 नंबर के प्रश्न पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो प्रश्न भी कार्य कारण व्यवस्था को ही लेके है। अभी जितने भी सारे आगे प्रश्न चलने वाले हैं हमारे, कम से कम कहां तक प्रश्न की संख्या जाएगी है हमारी 145, 145 नंबर के प्रश्न तक। अर्थात 10 प्रश्नों में हम कारण कार्य व्यवस्था को समझने वाले हैं कि 136 से 145। तो इन सब प्रश्नों में क्या समझेंगे? कारण कार्य व्यवस्था। किसी का माइक फिर से खुल गया, चलिए। कारण कार्य व्यवस्था की जो जो कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कार्य अवश्य होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहीं पे एक बार हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं। सबको निकाल लिया होगा सबने 136 नंबर का प्रश्न? उत्तर दिया। पहले एक संस्कृत में एक परिभाषा दी है और संस्कृत की परिभाषा का यहाँ पे अर्थ नीचे किया गया है। तो क्या है संस्कृत की परिभाषा? कारणानुविधायत्वात् एव कार्याणाम कारणानुविधायनी कार्याणि। क्या इसका सिंपल सा अर्थ क्या है? नीचे दिया, कारण जैसे ही कार्य का नियम होने से कारण जैसा ही कार्य होता है। मतलब नियम क्या है कि कारण जैसे ही कार्य होने से, मतलब कि जो कार्य होता है वो कारण के जैसा ही होता है। मतलब जैसा कारण है उसके अनुसार ही उसका कार्य होता है। कार्य बिल्कुल ही अलग हो जाए ऐसा नहीं होगा। मतलब जो कार्य हुआ है वो कारण के साथ हुआ है और वही उसका नियामक कारण है। तो कह रहे हैं कारण जैसा ही कार्य होता है, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कारण कार्य को कैसे देखेंगे कि जैसे हम हैं अपनी भगवान आत्मा, हम भगवान आत्मा को जानेंगे तो ही हम परमात्मा बन सकते हैं, अन्यथा हम परमात्मा नहीं बन सकते। मतलब हमारा परमात्मा बनने का कारण क्या है? हमारी भगवान आत्मा। क्या कभी पुद्गल को सम्यक दर्शन हो सकता है? छोटा सा प्रश्न। कभी पुद्गल को सम्यक दर्शन हो सकता है? चलो पुद्गल को छोड़ो, धर्म को हो सकता है, अधर्म को हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे का वैसा कारण ही नहीं है। उनमें ऐसा कारण नहीं पाया जाता, उनमें ऐसी योग्यता नहीं पाई जाती कि वे सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सके। तो सम्यक दर्शन किसको उत्पन्न होगा? सम्यक दर्शन जीव को ही उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें ही एक ऐसा कारण है जिस कारण को अपना के, जिस कारण के माध्यम से वो कार्य को करेगा। मतलब एक तरीके से कारण कार्य एक ही द्रव्य में घटित होते हैं। अभी आगे आगे हमारे सिद्धांत खुलते जाएंगे। कारण कार्य, वास्तविक कारण कार्य तो एक ही द्रव्य में घटित होते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में हमें कार्य अलग दिखाई देता है, कारण अलग दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पेट्रोल से गाड़ी चलती है। क्या
पेट्रोल से गाड़ी चलती है, सही है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पेट्रोल इसमें कारण है और गाड़ी गाड़ी जो चल रही है वो कार्य है। अगर इस बात को कहा जाए तो इस बात को कौन जुटला सकता है? कोई नहीं, सब कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पेट्रोल गाड़ी में नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। मतलब कि यहाँ पे वही बात जैसे हमने व्यवहार षट कारक में देखी थी कि वो दो द्रव्यों में घटित होता है, लेकिन यहाँ पे सच्चा कार्य कारण संबंध एक ही द्रव्य में घटित होता है, दो द्रव्यों में नहीं। पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो पेट्रोल से गाड़ी, पेट्रोल एक अलग चीज है, गाड़ी एक अलग चीज है। कारण कार्य व्यवस्था हम लोक व्यवहार में कह सकते हैं, लौकिक में हम कह देंगे, जितनी बातें हम व्यवहार करते हैं व्यवहार में हम कह देंगे, लेकिन वास्तव में पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। चलिए छोटा सा दूसरा उदाहरण, ये तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। चार्जर से मोबाइल चार्ज हो जाता है, क्या कहा? सबका मोबाइल चार्ज, अभी मैंने भी अपना मोबाइल चार्ज पे लगा रखा है, तो चार्जर से मोबाइल चार्ज होता है। तो मैं पूछूं इसमें कारण कौन है? तो कारण मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल का कारण चार्ज, वो कारण है, और कार्य क्या है कि मोबाइल चार्ज हो रहा है, सामान्य रूप से हम यही कहते हैं। लेकिन ये भी कारण कार्य वास्तविक व्यवस्था ये नहीं है। मतलब कि लोक व्यवहार में कारण कार्य है, उसको कारण कहा जाएगा। अगर इस लोक व्यवहार को नहीं मानेंगे तो मोबाइल चार्ज किससे करेंगे? चार्ज तो हम चार्जर से ही करेंगे, लेकिन चार्जर का कार्य अलग है। चार्जर का कार्य क्या है? पावर सप्लाई करना, और उसके पीछे का कारण, उसका पीछे का कारण है, मतलब दोनों में कार्य कारणपना दो द्रव्यों में घटित नहीं होता, कारण कार्य हमेशा एक ही में होता है। उस फोन के अंदर ऐसी क्षमता है चार्जिंग की, तो वो चार्ज हो रहा है। सोचिए, मैं एक मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दूं, सब कुछ मैंने स्विच विच ऑन कर दिया, और लेकिन फोन की बैटरी निकाल दी। अब मैं बोलूं कि मोबाइल किससे चार्ज होता है? चार्जर से चार्ज होता है। अब आप कह दोगे आपने बैटरी निकाल दी इसलिए चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन वैसे तो हो जाता है। नहीं होता वैसे भी। मतलब कि हम तो ये कहना चाह रहे हैं कारण कार्य व्यवस्था हमें जैसी दिखाई देती है, क्योंकि हम कारण कार्य व्यवस्थाओं को हमेशा आंखों के माध्यम से देखने का हमारा नजरिया रहता है। अनादिकाल से हमने जो भी चीजें देखी हैं अपनी आंखों के माध्यम से देखी हैं, लेकिन जो जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वो सच्चा नहीं होता। मतलब कि जो जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो जो होता है वो दिखाई नहीं देता। क्या कहा? जो जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। मतलब जैसे जादूगर जादू दिखाता है, जादूगर जादू दिखा रहा है, लेकिन उसमें कोई जादू नहीं है, उसके पीछे कोई जादू नहीं है, कोई कारण नहीं। कारण तो है, लेकिन जादू कुछ चमत्कार सा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि हमें आंखों के सामने, हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आंखों के माध्यम से देखना चाहेंगे तो हमेशा ठगे ही जाएंगे। कारण कार्य व्यवस्था में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पांच इंद्रियों से जो हम विषय को ग्रहण करते हैं, उससे हम कार्य कारण व्यवस्था को नहीं जान सकते। कारण कार्य व्यवस्था को जानना है तो ज्ञान से जानना पड़ेगा, इंद्रियों के माध्यम से कारण कार्य व्यवस्था को नहीं जाना जा सकता। जैसे कि मैंने उदाहरण, अभी हमें बाद में विषय लेना है लेकिन उदाहरण अभी देता हूं। जैसे कि एक हमने हवाई जहाज ऊपर से जाते हुए देखा, हवाई जहाज ऊपर से जा रहा था, तो हवाई जहाज कितना नजर आ रहा था? कोई बताना चाहेगा? इतनी ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था, कितना नजर आ रहा है? इतना सा छोटा सा नजर आ रहा है वो हवाई जहाज। अब बताइए वो हवाई जहाज छोटा है या बहुत बड़ा है? ये बताइए, हवाई जहाज इतना बड़ा है लेकिन दिखाई तो छोटा दे रहा है। अब बताइए आपको वो बड़ा पता है, वो किससे पता है? आपकी इंद्रियों के माध्यम से पता है या आपके ज्ञान से पता है कि वो इतना बड़ा है? किससे पता है हमें? हमारी, हम कहते हैं हमारी सारी इंद्रियां इतनी बढ़िया हैं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। आंखों के सामने सच नजर नहीं आता है। एक बार आंखें बंद करके देखें, अपनी आत्मा को जान के देखें, तो असलियत पता लगती है कि वस्तु व्यवस्था वास्तव में कैसी है। जिन आंखों से हमें इतना छोटा दिखाई देता है, वास्तव में वो इतना बड़ा है। कैसे जानना इतना बड़ा? क्योंकि हमें ज्ञान ज्ञान से, से पता है वो इतना बड़ा है। जैसे ज्ञान कि से आया। पीछे से किसी के फिर से म्यूट खुल गया है। हाँ जी, जैसे कि हम ट्रेन की पटरी के सामने खड़े हो जाएं, रेल पटरी होती है, रेल पटरी के सामने खड़े हो जाएं और बीच में खड़े होकर देखें रेल पटरी को, तो कैसे लगेगी कि ये रेल पटरी मिल रही है? कैसी लगेगी हमें आंखों के माध्यम से? ये रेल पटरी मिल रही है। क्या रेल पटरी मिल रही है? हमें आंखों से दिख रहा है कि रेल पटरी मिल रही है, और अगर हम अपनी आंखों पे ही विश्वास करने लग जाएं कि आगे पटरियां मिल जाएंगी, तो कोई भी रेलगाड़ी चल नहीं पाएगी।
सबका एक्सीडेंट होता रहेगा। आंखों पे कभी विश्वास किया जा सकता नहीं है। हमें पता है कि दिख रही है कि ये आगे मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों अलग अलग हैं। जितना डिस्टेंस हमें अभी नजर आ रहा है उतना ही डिस्टेंस आगे भी है, दोनों कभी नहीं मिलती है। मतलब ये हमारी आंखों का धोखा है, इंद्रियां धोखा देती हैं और ज्ञान हमें बचाता है। एक पॉइंट आपको मिल गया क्या? इंद्रियां हमेशा हमें धोखा देती हैं और हमेशा हमारा जो ज्ञान है वो बचाता है। घर में बच्चे से मम्मी की लड़ाई हुई, मम्मी ने कहा कि बेटा मैं तुझे मार दूंगी, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी, बिल्कुल तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया, टांग तोड़ दूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब बताइए, कान से हमने सुना कि मम्मी मेरी टांग तोड़ देंगी, मुझे मार देंगी, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, लेकिन बच्चा मन ही मन खुश हो रहा है, मम्मी तो ऐसा करने ही नहीं वाली है। क्यों? उसको क्यों पता है? क्योंकि कोई मम्मी ऐसा वास्तव में करने वाली नहीं है। कानों पे विश्वास किया जाए तो कान क्या कह रहे हैं? कान तो यही, कानों के माध्यम से तो हमने यही सुना कि मम्मी टांग तोड़ देंगी, लेकिन कोई मम्मी टांग तोड़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण, जैसा कार्य होता, जैसा कारण है वैसा ही कार्य होता है। हमें इसमें ये समझना है, मतलब हम अपने इंद्रियों पे डिपेंड नहीं हो सकते। हम इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं कि हमें ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियां साधन है, कारण नहीं है। कारण वास्तव में साधन भी होता है, कारण को ही साधन कहा जाता है, लेकिन हम वास्तविक साधन, वास्तविक कारण की खोज कर रहे हैं। हमें इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, हमें अपनी आत्मा के माध्यम से ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय जो अंदर का हमारा ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण के परिणमन से हमारा जानना होता है, इंद्रियों के माध्यम से हमारा जानना नहीं होता। कभी कभार हम कुछ टेस्ट करते हैं और हमें वो टेस्ट सही समझ में नहीं आता। ये क्या है? चक्षु इंद्रिय से तो हमने खाया, लेकिन हमें वैसा ख्याल ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि सॉरी, रसना इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से जो हमने अपने मुंह में रखा उसका हमें ख्याल नहीं आया और किसी चीज और का ख्याल आ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान काम करता है वहां पे रसना इंद्रिय काम नहीं करती। जैसे कि हम कहें कि जरा खिड़की के बाहर जाके देखना कौन आ रहा है, वाक्य का प्रयोग किया, खिड़की के बाहर जाके देखना कि कौन आ रहा है। किसने देखा? खिड़की ने देखा या मैंने देखा? खिड़की से देखना कि कौन आ रहा है, तो खिड़की नहीं देखती है। जरा दरवाजे पे जाके देखना कि कौन आया है, तो दरवाजा नहीं देखता, देखते आप हो, दरवाजा तो हमने खोला है। ऐसे ही ये पांच इंद्रियां देखने की खिड़कियां हैं, जिनके माध्यम से अंदर बैठा जो जीव तत्व है वो बाहर की चीजों को देखता है। मतलब देखने रूपी जो कार्य हो रहा है उसके पीछे का कारण ये इंद्रियां नहीं है, उसका कारण तो अपनी भगवान आत्मा ही है। कुछ समझ में आ रहा है? कारण कार्य के अंदर पॉइंट, कारण कार्य के अंदर मतलब कि सारी परिस्थिति हमें वस्तु व्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कारण कार्य को हम समझ लें। तो कभी कभार हमें ऐसे कार्य नजर आते हैं जिनके पीछे का कोई कारण नहीं होता। कभी कभार लगने लग जाता है इस कार्य को करके क्या प्रयोजन है, इसके पीछे का कोई कारण नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा नहीं है, उस वस्तु के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। हम सर्वज्ञ तो है नहीं कि हम सब कुछ जानते हों। हम अपने मति श्रुत अल्प ज्ञान से सब वस्तुओं का कारण खोजने जाएंगे तो हमें कारण मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना व्यापक नहीं है। हम हर वस्तु का कारण नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतनी व्यवस्था तो कर सकते हैं, कारण कार्य व्यवस्था को समझ के, कारण कार्य मीमांसा को समझ के, कि अगर कल्याण होगा तो कल्याण अपनी भगवान आत्मा को जानने से ही होगा। चलिए एक प्रश्न, हमें सम्यक दर्शन होता है, एक जीव को सम्यक दर्शन होता है, अभी आपको सम्यक दर्शन होएगा तो उसके पीछे का कारण क्या है? कारण को विचारिए। सम्यक दर्शन होने, सम्यक दर्शन एक कार्य हुआ, सम्यक दर्शन के कार्य के पीछे कारण क्या है? कोई बता सकता है? हाँ जी बोलिए। मोक्ष। भैया मिथ्यात्व का अभाव। मिथ्यात्व का अभाव वो कारण है सम्यक दर्शन में। चलिए कुछ और, कोई और प्रयास कीजिए। अभी जो मेरे मन में उत्तर आ रहा है, कौन उस उत्तर को पकड़ सकता है? सम्यक दर्शन में कारण, अभी जैसे हम सुबह चंडन योग की कक्षाएं देख रहे हैं, जैन शास्त्राचार, मतलब चंडन योग की भाषा में सम्यक दर्शन होने के पीछे का कारण क्या है? चंडन योग की अपेक्षा, द्रव्य योग की अपेक्षा नहीं। चलिए मैं ही बताता हूं, लगता है कोई। हाँ जी, मतलब झांसी से हमारा उत्तर आया, अंकल ने कहा कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। मतलब कि चंडन
शैली में आप एक बार सब म्यूट कर लीजिए, पीछे की सब बैकग्राउंड म्यूजिक आवाज आती है। हाँ जी, पीछे से मतलब हमें सम्यक दर्शन रूपी जो कार्य है उसके पीछे का कारण क्या है? देव शास्त्र गुरु। अब देखिए, देव शास्त्र गुरु एक अलग चीज है, सम्यक दर्शन एक अलग चीज है। तो क्यों कहा देव शास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन का कारण? चलिए, कोई बता सकता है? 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये सही बात। इसमें कारण कार्य सही घटित होता है, ये कार्य कारण व्यवस्था सही घटित नहीं होती। वास्तविक कारण कार्य की बात मैं कर रहा हूँ। 7 तत्वों के श्रद्धान में सम्यक दर्शन होता है, ये सच्चा कारण है क्या सम्यक दर्शन का? व्यवहार कारण है, व्यवहार से, निश्चय से तो आत्मानुभूति है। चलिए, हमारा उत्तर आ गया क्या कि 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से उसके पीछे का कारण देखा जाए तो वो है आत्मानुभूति। मतलब कि 7 तत्वों का श्रद्धान हम पढ़ चुके, 7 तत्वों के स्वरूप को पढ़ चुके, हम देव शास्त्र गुरु के बारे में भी पढ़ चुके, लेकिन उसके बावजूद भी वास्तव में तो सम्यक दर्शन के पीछे का कोई कारण है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य के पीछे कोई कारण है, तो वो है, कारण क्या है? आत्मानुभूति। तो फिर 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन क्यों कहा? फिर देव शास्त्र गुरु के नाम का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन क्यों कहा? अरे भैया, अगर देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहते तो ये दूसरों के मंदिर में जाके कहता कि मैं हम यहाँ पे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, कुदेवों के सामने चला जाता, जो कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं, कुगुरु हैं, उनकी शरण में जाके कहता कि इससे भी तो सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि वास्तव में तो आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन नहीं, हमें जीवों को सही मार्ग पे भी लाना है, सही पटरी पे भी लाना है, हमें कर्तापन का बोझ भी उतारना है। तो हमने बताया कि कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु के माध्यम से सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही होता है। मतलब कि जिसको आत्मानुभूति होगी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी है, लेकिन मात्र देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेन कारण क्या है? आत्मानुभूति। मतलब आत्मानुभूति कारण होगा तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा, अन्यथा सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं हो सकता। एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, उस पंक्ति को देखते हैं। पंक्ति है कि प्राप्त की ही प्राप्ति हो सकती है। क्या है वाक्य? क्या है? प्राप्त की ही प्राप्ति की जा सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में इस सेंटेंस को समझाने के लिए कि हमारे घर में घी खत्म हो गया है, क्या हमारे घर में बिल्कुल घी नहीं बचा, घी का डिब्बा बिल्कुल खाली है, लेकिन हमारे घर में 10 किलो दूध रखा है। कितना किलो दूध रखा है? 10 किलो दूध रखा है। अब बताइए, कोई बुद्धिमान बताएगा कि मेरे घर में घी रखा है या घी नहीं रखा है? रखा है। चलिए, कौन उत्तर देगा? 10 किलो दूध रखा है, लेकिन घी का डब्बा जैसे ही खोलता हूं तो घी की एक बूंद नहीं है उसमें। लेकिन कौन कौन बताएगा क्या हमारे पास घी है या नहीं है? हमारे पास घी है ना। हमारे पास घी है। कहाँ है घी? डिब्बा तो घर में खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। में पड़ा हुआ है कि दूध के अंदर घी है। बोलिए मोक्ष। के अंदर पड़ा हुआ है कि दूध के अंदर घी है। अच्छा, दूध में पड़ा हुआ है कि घी है? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब सबको पता है कि डिब्बे में घी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में घी का अभाव हो गया है। वो घी आता कहाँ से है? वो घी दूध से ही तो आता है। सोचिए, 1 किलो दूध में 100 ग्राम घी निकला, निकले नहीं, लेकिन उदाहरण के रूप में 1 किलो दूध में 100 ग्राम घी निकला, तो 10 किलो दूध में कितना घी निकल गया? 1 किलो में घी निकल गया। अभी तक हमारे घर में घी की एक बूंद नहीं थी, और अभी अभी में हमारे घर में 1 किलो घी आ गया। अब बताइए कैसे आ गया? घी था तो घी आ गया। मतलब कि प्राप्त की ही प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि उस दूध में घी प्राप्त है। अब जैसे ही उसकी प्राप्ति की जाएगी, उसकी पर्याय बदलेगी, तो हमें घी भी प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त की ही प्राप्ति की जाती है, मतलब कि उस दूध में घी शुरू से अवेलेबल है। किसी ने ये नहीं कि हमें घी लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा।
दूध में ही घी पहले से अवेलेबल है, तो हम इतने सारे दूध को अनुमान लगा के कह लेते कि इसमें से कितना घी निकलेगा। हमें सब कुछ पता होता है। दूध है मतलब कि घी है, मतलब कि कारण है तो कार्य भी होगा ही होगा। क्या समझ में आया? हमारे पास दूध रूपी कारण है, उस दूध रूपी कारण का कार्य क्या होगा कि वो घी में बदलेगा। जो भी बदले, जिस भी फॉर्म में आप निकालना चाहो उस फॉर्म में आप निकाल लो, लेकिन कारण है तो उसका कार्य अवश्य होगा। कभी मैं ऐसा हो सकता है कि मैं पानी को बहुत सारा मथूं, पानी को मथ के क्या मैं घी निकाल सकता हूं? क्यों नहीं निकाल सकता? मुझे तो घी चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरे घर के डिब्बे में घी की एक बूंद नहीं है और मेरे पास पानी बहुत ढेर सारा है। कौन इतना पुरुषार्थी जीव है जो पानी में से घी निकाल के दिखाएगा? उसको 1000 रुपए बस। भैया ये कारण के बिना कार्य नहीं होता, चलिए, कारण बिना मतलब कार्य नहीं होगा। हमने उल्टा भी देख लिया क्या, कि कार्य तो हमें चाहिए, लेकिन कार्य से पहले कारण भी तो सच्चा होना चाहिए। अब कार्य हम घी चाहते हैं, घी के पीछे का कारण सच्चा होना चाहिए तो ही हमें घी उपलब्ध होने वाला है, अन्यथा हमें घी उपलब्ध नहीं होगा। घी चाहिए तो हमें दूध के माध्यम से ही मिल सकता है। अच्छा, मैं मशीन में बहुत सारे रेते को डालूं तो मुझे कितना सारा तेल मिल जाएगा? 10 किलो मैंने रेता डाला, 10 किलो रेते में से कम 100 ग्राम तो कम से कुछ तो निकलेगा। एक बूंद भी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? इतनी सारी डाली थी हमने तो, कारण तो हमने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन 1% भी कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस चीज की हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो कारण ही सच्चा नहीं है। कारण अगर आप उसमें मूंगफली डालोगे, तिल डालोगे या बादाम डालोगे तो अलग अलग चीजें, गोला डालोगे, जो चीजें जिसमें से तेल निकल सकता है उसमें से ही तो तेल निकलेगा। कारण जो होगा, घर पे कह रहे हैं कि सरसों डालेंगे, ठीक है हम सरसों डाल लेंगे, मतलब कि जो भी हम चीजें डालें, जो भी चीजें डालें, कारण होगा उसी के अनुसार कार्य हो सकता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। घर में हमारे मेहमान आए, अभी तक मैं घर में भोजन कर रहा था, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने कहा कि मुझे खाना दे तो उत्तर आया कि आटा अभी खत्म हो चुका, अब रोटी नहीं बन सकती। अब तो शाम का समय हो गया, अब खाना नहीं बन सकता, अब तुम किसी कुछ और खा के अपना पेट भर लो, लेकिन अब हमारे पास खाना खत्म हो गया है। और उसी समय हमारे घर पे हमारे रिश्तेदार आ जाए, उसी समय हमारे घर पे रिश्तेदार आ जाए और कहे कि मम्मी अभी अभी तक तो कह रही थी कि घर पे सारा खाना खत्म हो गया, और जैसे ही घर पे मामा आ गए तो हाँ बस अभी खाना तैयार कर देते, बस 5 मिनट में बैठो अभी खाना बन जाएगा। बच्चा अब इधर उधर देख रहा है, एक बार मम्मी को देखे एक बार मामा को देखे, मैंने खाना मांगा था तो खाना था नहीं, और मामा आए तो खाना आ गया। कैसे आ गया? भैया खाना तो उपलब्ध था, मम्मी को पता था जैसे ही मामा आएंगे उन्होंने कहा बेटा तू तो बस तैयारी कर, तू स्टूल बिछा, थाली लगा, सब्जी सब्जी साफ कर, मैं 2 मिनट में अभी मुट्ठी में थोड़ा सा आटा लिया, गूंदा और रोटी बना के इतने में सब्जी बन जाएगी, सब तैयार हो जाएगा। बच्चा शक्ल ही देखता जा रहा है, मुझे खाना खाना था, मेरे लिए रोटी नहीं थी और मामा के लिए रोटी आ गई। कैसे हो गया? भैया घर में कारण उपलब्ध था, घर में आटा था तो रोटी बन गई, लेकिन जब वो चीज पर्याय अभी खत्म हो गई थी तो नहीं बन पा रही थी, लेकिन घर में आटा रखा है, घर में सब्जी रखी है तो कारण है तो उसके अनुसार कार्य हो जाएगा। अब बच्चे को चलो रोटी मिली नहीं मिली वो बात अलग है, वो तो उदाहरण था, लेकिन मामा को रोटी तो जरूर मिल गई, क्योंकि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा, अन्यथा कुछ काम नहीं हो सकते। मतलब कि कारण कार्य व्यवस्था जानना बहुत जरूरी है, बिना उसके हम जान नहीं सकते। जैसे मैंने अभी एक वाक्य बोला कि प्राप्त की ही प्राप्ति हो सकती है, इसी के साथ दूसरे वाक्य आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया वाक्य है, हमें सारी हमारी चिंताओं को खत्म कर देगा। कई बार वाक्य क्या है, कारण के अभाव में, वाक्य लिखिए आप सब, कारण के अभाव में, सॉरी कार्य के अभाव में, कारण नहीं कार्य के अभाव में, कारण पर जिनकी दृष्टि होती है उन्हें कार्य की चिंता नहीं होती है। कार्य के अभाव में जिनकी दृष्टि होती है उनको कार्य की चिंता नहीं होती है।
एक और बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग लिख नहीं पाए उनके लिए आखिरी बार, फिर अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। कार्य के अभाव में, कार्य के अभाव में कारण पर जिनकी दृष्टि होती है उनको कार्य की चिंता नहीं होती है। मतलब क्या, घर में घी नहीं है लेकिन घी का कारण उपलब्ध है तो उन्हें कार्य की चिंता नहीं है। अगर घर में 10 किलो दूध रखा है तो उससे घी बन जाएगा, अभी कार्य नहीं है। डिब्बे में एक बूंद घी नहीं है, कार्य हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर का कारण मौजूद होगा तो कार्य होगा ही होगा। उन जीवों को कार्य की चिंता नहीं होती है। घर में सब कुछ सामान खाने पीने का खत्म हो गया, लेकिन कारण है रोटी को बनाने का कारण आटा अगर नजर आ रहा है तो उस कारण को देख के हमें कार्य भी नजर आ रहा है कि इसमें से इतने आटे में से इतनी रोटियां निकलेंगी, इतनी सब्जी में से इतनी सब्जी बनेगी। कार्य अभी हुआ नहीं है, अभी मामा खाने के लिए बैठ चुके हैं, सब्जी बनी नहीं है, रोटी बनी नहीं है, लेकिन कारण को देख के कार्य कहा जा रहा है कि कार्य ऐसा होने वाला है। क्यों? अभी कार्य की चिंता नहीं करनी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जिनको कारण पर जिनकी दृष्टि होती है उनका कार्य अवश्य होता है और उनको कार्य से दृष्टि हटा देनी चाहिए। ऐसे ही अभी हमारे पास भगवान आत्मा रूपी कारण उपलब्ध है, उसकी जो पर्याय है, जो कार्य है वो परमात्मा बनना है। वो परमात्मा दशा जो कार्य है, कार्य का भी अभाव है, परमात्मा रूपी कार्य का अभाव है, लेकिन उसका कारण जो भगवान आत्मा है, जिस पर जिनकी उस पर दृष्टि होती है उनका कार्य अवश्य ही होता है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? मतलब कि अभी परमात्मा रूपी कार्य नहीं है, हम बता रहे हैं हम स्वयं भगवान हैं। हम अभी बैठे बैठे में हम भगवान है। कैसे हैं? अभी हमारी परमात्मा रूपी दशा तो हुई नहीं, आप परमात्मा तो बने नहीं, आपके सामने 100 इंद्र नहीं आए। 100 इंद्र के बाद अभी कोई सामने मेरे सामने मेरे से कोई अच्छी तरह बात नहीं करता और मैं भगवान आत्मा हूँ। हाँ भैया, हम भगवान आत्मा है, चाहे हमारी जगत में कितनी कोई बेइज्जती करे, चाहे कोई कितनी इज्जत करे, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भगवान आत्मा है। और हमारी आगामी पर्याय कौन सी है? हमारी आगामी पर्याय परमात्मा है, हम परमात्मा बनने वाले हैं। अब वो परमात्मा रूपी कार्य तो है नहीं, लेकिन परमात्मा रूपी कार्य का कारण वो भगवान आत्मा जिनकी दृष्टि का विषय होता है, वे परमात्मा एक ना एक दिन अवश्य बनते हैं। मतलब क्या वाक्य क्या था, याद कीजिए। कार्य के अभाव में कारण पर जिनकी दृष्टि होती है उनको कार्य की चिंता नहीं होती है। इसीलिए हमें भी कार्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए, कारण को देखिए तो सारे काम हो जाएंगे। हमारा प्रश्न ही यही है। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न की कार्य होने का नियम क्या है? कार्य होता है तो उसके पीछे का नियम क्या है? तो नियम यही है, उसके पीछे का वास्तविक कारण। आप ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में क्या क्या चीजें लिखी। यहाँ पे कार्य के ही अलग अलग पर्यायवाची नाम बताए जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? कार्य को क्रिया, कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन और परिणति भी कहते हैं। मतलब एक कार्य के इतने सारे अलग अलग शब्द कि कहीं कहीं जिनागम में, देखिए जिनागम बहुत विशाल है तो उसमें आचार्यों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो जहां जहां आपको कार्य शब्द का प्रयोग मिले वहां समझना वो क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वो कर्म के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वो पर्याय के रूप में, वो हालत के रूप में, वो दशा के रूप में, वो परिणमन के रूप में, वो पर्याय के रूप में, वही क्रिया को बताया जा रहा है अलग अलग नामों से। और अगली जो लाइन है वो देखने लायक है। लिखा है कि यहाँ कारण को उपादान कारण समझना चाहिए। मतलब कि जो हमारा ऊपर का ध्येय वाक्य था कि कारण जैसा ही कार्य होने से कारण जैसा ही कार्य होता है, मतलब जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो जो इसमें कारण है ना, वो कारण उपादान कारण है, क्योंकि अभी हम आगामी प्रश्नों में कारण के दो भेद समझने वाले हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो जिस कारण की हम अभी बात कर रहे हैं वो उपादान कारण है। मतलब उपादान कारण होगा और कार्य भी उपादान रूप से ही होगा, क्योंकि निकला कहां से है? उपादान रूपी कारण से ही निकला है। मतलब कि एक गाथा हम बोलते हैं, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या ये अरहंत अरहंत कैसे बन गए?
ये सिद्ध सिद्ध कैसे बन गए, आचार्य आचार्य कैसे बन गए? भैया इन सब का एक ही स्थान है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण। 5 सब आत्मा की अवस्थाएं, सब आत्मा की अवस्था, अरहंत भी आत्मा की एक अवस्था है, सिद्ध भी आत्मा की एक अवस्था है, आचार्य भी आत्मा की एक अवस्था है, उपाध्याय भी एक आत्मा की अवस्था है, साधु भी आत्मा की एक अवस्था है। इसीलिए आत्मा ही एक शरण भूत है। मतलब कि एक तरीके से हम अरहंत भगवान को पूछते हैं तो सोचिए अरहंत भगवान ने भी जिनको पूजा था, जिसके माध्यम से वो अरहंत बने थे, वो कितने महान होंगे। मतलब हम अभी नमोकार मंत्र में कहते हैं कि जब हम चत्तारी मंगल का पाठ करते हैं कि कितनी शरण है हमारे साथ, 4 शरण है, अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, अब साधु परमेष्टि शरण है, और उनके बताया गया वीतराग धर्म शरण है। लेकिन एक बार देखिए इन महान महान लोगों ने भी किसकी शरण ली थी? इन लोगों ने भी अपनी भगवान आत्मा की ही शरण ली थी, तभी तो वो ऐसी पर्याय को प्राप्त कर सके। सोचिए वो चीज कितनी महान होगी। मतलब कि हम झुकते हैं अरिहंत सिद्ध के सामने, और अरिहंत सिद्ध नतमस्तक होते हैं अपनी भगवान आत्मा के सामने। तो सोचिए हमारा लक्ष्य किस ओर होना चाहिए? अरिहंत सिद्ध पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमें मार्ग मिला है। लेकिन सोचिए जिन उन्होंने भी जिसको नमस्कार किया है वो कितना महान तत्व होगा, वो अपनी भगवान आत्मा कितनी महान होगी। इसीलिए भगवान आत्मा को देखेंगे तो परमात्मा अवश्य बनेंगे ही बनेंगे। इसी को जिनागम में 2 शब्दों से कहा जाता है, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। क्या कहा जाता है? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा क्या होता है, कार्य परमात्मा कौन होता है, कौन होते हैं? तो कारण परमात्मा, कारण कार्य हमें तो शब्द समझ में आ ही रहे हैं, परमात्मा का हमें अर्थ पता है, अर्थात भगवान। सिंपल रूप से अभी परमात्मा की व्याख्या हम इतना ना करें, तो परमात्मा कौन है? भगवान। तो भगवान कैसे? 2 प्रकार के भगवान, 2 तरह के भगवान, एक कारण रूप भगवान और एक कार्य रूप भगवान। कार्य रूप भगवान कौन है? कार्य रूप भगवान वे अरिहंत सिद्ध हैं, और उसके पीछे का कारण क्या है? वो है भगवान आत्मा। तभी कहा जाता है हम हैं कारण परमात्मा और वे हैं कार्य परमात्मा। कारण होगा तो कार्य अवश्य ही होगा। जितने भी भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, जितने अभी सिद्ध हो रहे हैं, और जितने भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, वो किसकी शरण से होने वाले हैं? वो अपनी भगवान आत्मा की ही शरण से होने वाले हैं। मतलब अरहंत सिद्ध रूपी कार्य के पीछे का कारण कोई है तो वो भगवान आत्मा है, वो कारण परमात्मा है। कारण परमात्मा को ध्याके ही कार्य परमात्मा की पर्याय उत्पन्न होती है। बहुत सारी बातें बताई, क्या कुछ समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? मैंने बीच में पूछा नहीं किसी से, किस किस को समझ में आ रहा है? एक तो दिक्कत ये है कि एक बार में मैं बस 3 लोगों को देख पाता हूँ, 4 लोगों को देख पाता हूँ। लैपटॉप पे हो तो एक साथ बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों की एक बार में शक्ल दिखाई दे पाती है, और क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं लग पाता। और जिन लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है उनका तो बिल्कुल ही पता नहीं लग सकता कि वे सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो एक बार कोई तो स्वीकृति दे कि हाँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा आया है, क्या? गुरुदेव श्री बार बार बोलते थे कि समझ में आया। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है कि हमने अभी तक क्या क्या समझा संक्षेप में? जैसे कि मुख्य बिंदु होते हैं, एट अ ग्लैंस कोई मुख्य बिंदु बताना चाहे, जो जो आपने अपनी नोट भी किया है बस उसको भी पढ़ दीजिए तो समझ में आएगा हाँ आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी, कौन बताएगा? कारण से ही बहुत दिन कार्य। से, एक सेकेंड, बहुत दिन से मनीष जी को नहीं देखा क्लास में। चलिए उन तक शायद आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है उसके बारे में नहीं पता। चलिए कौन और बोलना चाहेगा? चलिए मोक्ष जैसा से तो कारण हम होगा हमेशा, वैसे कार्य होगा, जैसा कारण होगा वैसे ही कार्य होगा। हाँ जी,
जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हमने अभी तक इसके माध्यम से ही सारी अपनी चर्चा की है। 3 लोगों के हाथ उठे, 3 लोग बताना चाहते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। अगर मोक्ष के नाम से मनीष जी बताना चाहते हैं तो उनको आज बोलने का मौका दिया जाएगा। चलिए, दृष्टि। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। हाँ, चलिए, प्राप्त। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल लिया था मिल्क वाला, उससे घी निकल सकता है मगर पानी से नहीं निकल सकता। मतलब प्राप्त से ही प्राप्ति हो सकती है और उसके पीछे का कारण सच्चा होना चाहिए। कारण सच्चा होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? और कोई जो पॉइंट्स बचे हों हमारे अभी पढ़ने के लिए, समझने के लिए? चलिए, झांसी से धीरेन्द्र जी बताना चाहेंगे, बोलिए। भैया जी, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हमने ये समझ में आया मेरे के, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। चलिए, तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है क्या? नहीं। नहीं, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। मतलब कुछ संदेह है क्या हमें? हाँ, कुछ शंका है जैसा कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है नहीं चलती है? पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। अगर नहीं गाड़ी चलती चलती है। होती, हाँ, नहीं चलती गाड़ी। और अगर चलती होती तो? जैसा कारण कारण भी तो होना चाहिए उसका, तभी चलेगी वो। भाई गाड़ी में हमने चलिए, पेट्रोल भी डाल दिया और गाड़ी स्टार्ट होकर नहीं जा रही, फिर क्या मतलब हुआ? फिर पेट्रोल से गाड़ी कहाँ चली? चलिए, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चली। हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और गाड़ी चल भी रही है, उसके बावजूद भी पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। हमें तो ये बात समझनी है। मतलब हम किस चीज को हाँ, कम ना करें। मतलब कि गाड़ी खराब हो गई है तो नहीं चल पा रही, या गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं बैठा है, पेट्रोल डाल दिया तो नहीं चल रही। ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, वो चला रहा है, पेट्रोल डला हुआ है, उसके बावजूद भी पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि कारण जैसा होता है वैसा कार्य होता है। जब कारण अलग है तो उसका कार्य अलग होगा, और जैसा कार्य है उसके पीछे का कारण अलग होगा। चलिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर बाहर सड़क पे लाउड स्पीकर पे लगा के कहा जाए कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, तो हंगामा कर दें लोग कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वास्तव में कारण कार्य व्यवस्था हमें यही बताती है। मोक्ष कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता है तो वो बताए। भैया कार्य के अभाव में जब हमारी दृष्टि कारण पे होती है तो हमें कार्य की चिंता नहीं होती है। चलिए, मतलब कि कार्य के अभाव में कारण पर जिनकी दृष्टि होती है उनको किसकी चिंता नहीं होती? उनको किसी प्रकार की कार्य की चिंता नहीं होती। चलिए, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते। मतलब जैसा कार्य होगा उसके पीछे का कारण भी वैसा होना चाहिए। अच्छे नंबर नहीं आए तो मतलब कारण क्या है? कि हमने मेहनत नहीं की। और अगर हमारे अच्छे नंबर आए हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? कि हमने अच्छी मेहनत की तो हमारे अच्छे नंबर आए। मतलब कारण के अनुसार ही कार्य होता है। इतना हमें विचारना चाहिए। बस एक छोटा सा प्रश्न और है जो इसके साथ ही है, हम उसको देख लेते हैं। बोलिए दीपाली जी। भैया एक ये पॉइंट भी बताया था आपने, कारण कार्य व्यवस्था को ज्ञान से देखते हैं, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियां धोखा देती हैं और ज्ञान हमें बचाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक ये पॉइंट किसी ने याद नहीं किया था कि इंद्रियां धोखा देती हैं और ज्ञान हमें बचाता है। तो वास्तविक कारण क्या है? हमारा ज्ञान ही है। कारण के अनुसार ही कार्य होता है। एक भैया छोटा सा एक चीज प्रश्न, हाँ जी बोलिए। एक चीज और पूछनी है भैया, जैसे ये कारण और कार्य दो शब्द हैं, तो इसमें शाब्दिक अर्थ यही लिया जाएगा? क्योंकि ना बार बार शब्द पढ़ने से कार्य का मतलब तो वर्क ही समझ आता है और कारण का मतलब रीजन ही समझ आता है। जो तो शाब्दिक अर्थ यही समझना है कि कुछ, मुझे थोड़ा बार बार शब्द को शब्द, जो कंफ्यूजन हो। शब्द है, शब्द एक होता है शब्दाचार और एक होता है अर्थाचार। तो जैसे शब्द होते हैं वैसे ही उनके अर्थ भी होते हैं। और जैनिज्म में कुछ हम अलग अपेक्षा लगा के उसका अलग भी अर्थ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
कारण अर्थात रीजन ही है और कार्य अर्थात वर्क ही है, लेकिन ये दोनों एक ही द्रव्य में होते हैं। हाँ, इतनी सी बात है। एक ही जगत में कारण कार्य को दो रूपों में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे कारण कार्य वास्तव में तो एक ही में होता है। दो में मिलाएंगे तो वास्तविक कारण कार्य तो नहीं है, लेकिन जगत के लिए सामान्य रूप से व्यवहार में कारण कार्य उसको भी कहा जाता है। अब बस एक छोटी सी परिभाषा है 137 नंबर के प्रश्न में कि कारण किसे कहते हैं। कारण किसे कहते हैं, हमने कार्य तो समझ लिया, लेकिन वास्तव में कारण कहते किसे हैं? तो उत्तर क्या दिया कि कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। क्या? कार्य की उत्पादक सामग्री को, अर्थात जो कार्य हुआ है, जो वर्क हुआ है, उसके पीछे की जो उत्पादक सामग्री थी। जैसे रोटी बनी, तो रोटी बनने के पीछे का कारण क्या है? उसकी उत्पादक सामग्री क्या है? उसकी उत्पादक सामग्री आटा है। तो आटा रूपी रॉ मटेरियल से जो चीज पदार्थ बना है वो है उसका कार्य, और उसके पीछे का रॉ मटेरियल, उसके पीछे का कारण हो गया, उसको ही कहते हैं उत्पादक सामग्री। उत्पादक सामग्री जैसे कि ये मोबाइल, तो ये मोबाइल के पीछे की ये कार्य है मोबाइल, इसके पीछे का कारण क्या है? तो जो जो मोबाइल को बनने में चीजों का प्रयोग हुआ है, जो अगर थोड़ा मेटल का प्रयोग हुआ है तो वो उसकी उत्पादक सामग्री, प्लास्टिक का प्रयोग हुआ है, कांच का प्रयोग हुआ है, तो वो हो गई उसकी उत्पादक सामग्री। उस उत्पादक सामग्री को ही कारण कहा जाता है। जैसे हमने बहुत दिनों से कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण देखा, तो मिट्टी क्या है? उत्पादक सामग्री है। उस उत्पादक सामग्री का कार्य क्या हुआ है? वो घड़ा बना। घड़ा कार्य है और उसकी उत्पादक सामग्री अर्थात कारण है मिट्टी। मतलब सबकी उत्पादक, एक लोहा, लोहे से बहुत सारे आभूषण बनाए, और एक हमने सोने से बहुत सारे आभूषण बनाए। तो सोने के जो आभूषण हैं, जो गहने हैं, वो है उसका कार्य, और उसके पीछे का कारण क्या है? जो उत्पादक सामग्री है वो है सोना। लोहे के आभूषण बनाए हैं तो उस लोहे के आभूषण की उत्पादक सामग्री क्या है? लोहा। मतलब कि जैसा कार्य होगा उसका वैसा ही कारण होगा, और जैसा कारण होगा उसका वैसा ही कार्य होगा, और उत्पादक सामग्री को यहाँ पे कारण के रूप में कहा जाता है। रॉ मटेरियल तो फिनिश्ड गुड्स, इसका अर्थ क्या बताना चाह रहे हैं मोक्ष? एक बार क्लियर करें। मोक्ष, चलिए, उन तक आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। इसमें मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए पूछिए। ये जैसे आपने एग्जांपल दिया कारण कोई द्रव्य होगा या भाव रहेगा? मोबाइल क्यों का बनने का कारण यह है कि किसी ने ऐसा सोचा कि ऐसा कोई यंत्र बनाया जाए, वो कारण हुआ ना उसका। चलिए, मतलब कि यहाँ पे भाव कारण के रूप में नहीं कह रहे हैं हम, क्योंकि भाव तो जीव को होते हैं और जो कार्य हो रहा है वो तो पदार्थ में हो रहा है। कारण कार्य तो एक ही में लगेगा। वो प्लास्टिक थी और वो प्लास्टिक ही डेवलप होके वो मोबाइल का आकार उसने ले लिया। भाव तो अलग हो गया। भाव आने का पीछे का कारण अलग था और कार्य अलग था, वो उसका अलग है। भावों में कार्य कारण अलग घटेगा, वस्तु में कार्य कारण अलग घटेगा। कार्य कारण एक में ही होता है, अलग अलग दो में नहीं होता। कि कारण तो जीव को भाव आए थे और कार्य उसने बना दिए, ये भी कार्य कारण व्यवस्था है, लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं है। हम तो उपादान कारण को ही वास्तविक कारण कहते हैं, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। वो व्यवहार की हम कह सकते हैं। जैसे कि बोलिए। रोटी का उत्पादक सामग्री आटा और आटा की उत्पादक सामग्री गेहूं। हाँ जी, जैसे कि हम कहें रोटी बनी, तो रोटी के पीछे का कारण क्या है? आटा। आटा अब कार्य हो गया। आटा के पीछे का कारण क्या है? अब मैंने तो सोचा था कि मैं आटे को पिसवाऊंगा तो मैं कारण हूँ, मैं भी कारण हूँ, लेकिन वास्तविक कारण क्या है? गेहूं। गेहूं से आटा हुआ और आटे से रोटी बनी। तो कारण कार्य ऐसे यहाँ पे घटित होता है, एक ही द्रव्य में घटित होता है। चीनी कैसे बनी? चीनी कैसे बनी? वो गन्ने से बनी, तो गन्ने की ही पर्याय चेंज होके वो चीनी रूप में बन गई। तो अब कोई किसान कहने लगे भैया मैंने गन्ना उगाया था, मैंने सब कुछ काम किया। बाई कहने लग जाए भैया रोटी को बनाने का कारण तो मैं हूं, मैं नहीं होती तो रोटी बन ही नहीं पाती। अगर पेट्रोल गाड़ी में नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। भैया वो भी कारण है, लेकिन वो निमित्त कारण है
वो उपादान कारण नहीं है। और जिस कारण की बात हम अभी कर रहे हैं, जिस प्रसंग में बात कर रहे हैं, वो प्रसंग सच्चा कारण उपादान कारण है। निमित्त कारण अलग है, निमित्त कारण का निषेध नहीं कर रहे, निमित्त कारण की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जिस कारण की बात चल रही है, जिस कार्य की बात चल रही है, वो उपादान कारण की बात चल रही है। तो कार्य का नियामक कौन है? कार्य का नियामक तो उपादान कारण ही होता है, निमित्त कारण वास्तविक कारण नहीं होता। इतनी सारी आज हमने कारण कार्य के ऊपर चर्चा की। बोलिए। इसका मतलब एक कार्य में अनेक कारण होते हैं जब वो कार्य होता है। हाँ जी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसके पीछे क्या एक ही कारण होता है या अनेक कारण होते हैं? इसके पीछे हम तो अनेकांत वाले हैं, हमारी दृष्टि अनेकांतवादी है। हम कहेंगे कि इसमें एक कार्य के पीछे एक कारण भी होता है और अनेक कारण भी होता है, क्योंकि हमें दोनों ही बातें मिलती हैं। अनेक कारण कैसे होते हैं? वास्तव में तो कारण एक है, रोटी बनी है तो उसके पीछे का कारण क्या है? आटा। लेकिन वैसे कारण देखे जाए तो बहुत सारे थे। अगर बेलन नहीं होता, चकला नहीं होता, उसको बनाने वाली बाई नहीं होती, गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं होता, स्टोव नहीं होता, लाइटर नहीं होता, तो वो कभी भी रोटी बन नहीं पाती। मतलब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक कारण तो कोई एक ही होगा। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण बहुत होते हैं। अभी आप यहाँ पे कक्षा सुनने आए हो ना, कक्षा सुनने आप अभी कक्षा सुनने आए हो तो इसके पीछे का कारण एक है, और व्यवहार से कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपके घर में अभी लाइट आ रही है, आपका मोबाइल का नेट काम कर रहा है, अभी आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, ये सब भी कारण है। तभी आप कक्षा इतनी आराम से पूरी निर्विकल्प होके कक्षा सुन पा रहे हैं। लेकिन ये कारण तो है, लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण हो सकता है कि आपकी रुचि हो, जो भी वास्तविक जो उपादान कारण होगा वही आपको कक्षा में खींच के लेकर आया है। मतलब वास्तविक कारण तो एक ही होता है, और निमित्त कारण तो ढेर सारे अनेक होते हैं। निमित्त कारण की तो गिनती नहीं है कि क्या क्या है। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो बाहर कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं तो हमारी कक्षा चल पा रही है। तो कुत्तों का अभाव, कुत्तों के भौंकने का अभाव है तो कक्षा चल पा रही है। मतलब कुत्ते भी निमित्त है। कुत्ते कुत्ते यहाँ पे नहीं है तो अभाव रूप में, कारण रूप में मदद कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चे कारण नहीं है। सच्चा कारण क्या है? वो तो एक ही होता है, और निमित्त कारण बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। अब इतना सा हम समझे। एक कारण होगा तो उपादान कारण होगा, मेन ये कहलाएगा ना। हाँ जी, एक कारण होगा तो उपादान कारण होगा, और अनेक कारण होंगे तो वो निमित्त कारण कहलाएंगे। हाँ जी, अनेक होंगे तो वो निमित्त कारण कहलाएंगे और एक हमेशा उपादान कारण कहलाएगा। चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। हम आगे कल से, अभी हमने निमित्त उपादान जो हमारा कल का विषय होगा उसकी हमने नींव जमा दी, बेस जमा दिया। अब कल से सीधा हम निमित्त उपादान के ऊपर बात करने वाले हैं, और कल से हमारी कक्षा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रोज इंटरेस्टिंग चल ही रही है, और ज्यादा कल आपको आनंद आएगा जब इन विषयों को जानेंगे, और थोड़ी आत्मनिर्भरता आएगी, मजा आने वाला है। अभी कुछ मोक्ष कहना चाहता है, बोलिए। भैया, जो घड़े वाला जो आप उदाहरण देते हैं, उसमें जो मिट्टी से घड़ा बना है वो उपादान है या फिर वो निमित्त है कारण? बाकी सब चीजें निमित्त हैं। चलिए, आप एक बार खुद इसका थोड़ा उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अभी जो भैया ने आपको क्या बोला वो लगता है? कि जब कई सारे कारण होते हैं तो वो निमित्त कारण कहलाते हैं। हाँ जी, तो मतलब वो वो भी सारे निमित्त निमित्त कारण कारण ही, हैं। सारे कारण ही निमित्त कारण हुए। हाँ जी, मतलब मिट्टी जो है, तभी तो हमने व्यवहार, जो व्यवहार षट कारक था, व्यवहार षट कारक में तीसरा जो कारक था करण कारक। हाँ करण हाँ कारक मतलब चाक कीली से बना। तो चाक कीली तो वैसे ही पृथक द्रव्य है, हाँ पानी तो वैसे ही पृथक द्रव्य है, बिल्कुल सारी अलग वस्तुएं, तो हाँ। उनसे तो नहीं बना है। तो वो तो निमित्त ही है, निमित्त कारण है, उनके बिना भी घड़ा नहीं बन पाता। लेकिन उपादान कारण तो एक ही होता है, वो होती है मिट्टी। तभी हमने व्यवहार निश्चय षट कारक में, करण कारक में कहा था कि मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी ही वास्तव में कारण होती है घड़े ठीक बनने में। ठीक है भैया। चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह का जो अपना विषय षट कारक का चल रहा है वो उसी समय पे रहेगा। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।